प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम बात करेंगे खतना पे। हाँ, देखो खतना कराने के लिए हम कितने बेचैन रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं तो बिंदी मत लगा, तो सुर्खी मत लगा, तो पगड़ी मत बांध, तो तेरे सिर पे बाल नहीं होने चाहिए। बाइबल में हर बात लिखी हुई है। खतना खतना का मतलब पहले हमें जानना चाहिए, ये खतना है क्या? खतना क्या चीज है? खतना का मतलब है किसी बात को हमने अपने धर्म के साथ जोड़ना। वचन पहले देखते हैं, उसके बाद बोलेंगे। हाँ, वह गलातियों अध्याय 5 का 1 हाँ। स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। अब देखो आजादी क्या है? स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। आजादी हमें प्रभु यीशु मसीह आजादी देने के लिए आया है। हाँ, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। देखो हमें आजादी देने के लिए मसीह उतरा है, छुटकारा देने के लिए, बोझ में दबने के लिए नहीं। उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज, वो बोझ मेरा हल्का है। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोझ को और बढ़ा देते हैं। हाँ, पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। और उसके अगली आदि पढ़ो। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? आगे ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। देखो, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। तुम्हारी थोड़ी सी गलती के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम पे इल्जाम लगता है कि ये हम धर्म परिवर्तन करते हैं, क्योंकि जो मसीह में आया है परमेश्वर वरदान देता है। जब तक परमेश्वर वरदान न दे, वो यीशु मसीह के पास आ ही नहीं सकता। तो हम लोग परमेश्वर के लोगों पे फिर अत्याचार भी करते हैं। क्या कारण है? अगर आप किसी चीज का खतना करते हो तो आपको मसीह से कुछ नहीं मिलेगा। आपका मसीह में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। अगर आपको बिंदी लगी हुई है और आप मसीह में हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जगत को प्यार करके आपको वरदान दे रहा है। यूहन्ना 6:65 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 6:65 लिखा है, जब तक पिता किसी को वरदान न दे वो मेरे पास नहीं आ सकता। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो हमें खतने वाला बोझ नहीं डालना। मन का आत्मा खतना होता है। शरीर में खतना करोगे तो तुम्हें मसीह से कुछ नहीं मिलने वाला। आप अगर खतना करते हो या करवाते हो तो आपको पूरी व्यवस्था को मानना पड़ेगा। देखो, बहुत सारी लेडी है, वो सिंपल होके चलती हैं। जैसे हिंदू सरदारों में उसको विडो बोलते, विधवा बोलते हैं। तो विधवा औरत को देख के दूसरी औरत दूसरी मसीह में कैसी आएगी? ना वो बिंदी लगाएगी, ना सुर्खी लगाएगी। वो तो धर्म परिवर्तन हो रहा है ना।
परमेश्वर को मंजूर है कि आप बिंदी सुर्खी में आओ, आप पगड़ी में आओ। आपको क्यों नहीं मंजूर? क्योंकि आप खुद परमेश्वर से दूर हैं, और जो परमेश्वर में आ रहा है आप भी उसको दूर करना चाहते हैं। आपका कोई अधिकार नहीं है, या मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप जिस वेशभूषा में बुलाए गए हो, बाइबल लिखा है, हमें उसी में परमेश्वर ने कबूला है। आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। आजाद किया है प्रभु यीशु मसीह ने, अपना खून दे के हमें खरीदा है। हमें हर उस बोझ से छुटकारा दिया है जिसके तले हम दबे हुए थे। जैसे हम लोग, जिसका दिल करता है वो बिंदी लगाए, दिल करता है सुर्खी लगाए, नाम भी लगाए। बाइबल में दोनों बातें हैं। हमें जो लगाना चाहता है उसे रोको मत, जो नहीं लगाना चाहता है उसे बोलो मत। कोई सिर पे कपड़ा बांधता है, बाइबल देख लो, कहीं पे लंबे बाल हैं उनमें ताकत है, कहीं पे बताया गया कि सिर पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो बाइबल हर तरीके से बात करता है। आपको जिस तरीके में रहना है उसमें रहे, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने ये आजादी दिलाई है। आजादी पैसे वैसे दे के नहीं दिलाई, उन्होंने अपने आप को दे दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया उनको, कि उनके खून से, उनके बलि से हमें छुटकारा मिले। हम उनके खून को, उनके शरीर को हम कुछ नहीं समझते। हमें उन्होंने खरीदा है, और जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है वो खरीदा हुआ है, पर हम उसको खतने के रूप में ले जाते हैं, और फिर गवर्नमेंट हमें इल्जाम लगाती है कि आप धर्म परिवर्तन करते हो। हमें सिर्फ ये बताना है कि परमेश्वर आत्मा है और उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह है। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, परमेश्वर ने जगत को बनाया था। परमेश्वर भी तो कह सकता था कि मैं जगत को बना रहा हूं, जगत में कोई भी अब धर्म नहीं है। बाइबल पढ़ के देखो, भाषा की गड़बड़ी भी परमेश्वर ने की थी। तो ये जो बाल हैं ये परमेश्वर ने उगाए हैं। कईयों के तो होते नहीं बाल। किसको कैसा रूप दिया, किसको कैसा दिया है, ये परमेश्वर ही दिमाग में डालता है। परमेश्वर की मर्जी से कुछ नहीं होता। परमेश्वर जो चाहेगा वही होगा। परमेश्वर जिससे अपना काम कराना चाहेगा उससे कराएगा, जिससे दूर भगाना चाहेगा दूर भगाएगा। हमें ऐसे लगेगा ये क्या हो रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं है। परमेश्वर फिर भी एक मौका देता है कि अपना बेटा दिया है, और वो पालने पोसने के लिए, पूजने के लिए नहीं। क्योंकि हमें बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो उसको पूजने लग जाते हैं, उसकी फोटो बना रखी है, उसके घर में पूजा करते हैं। परमेश्वर ने अपना बेटा हमें खाने को दिया, उसका मांस खाने को, उसका लहू पीने को दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह को खाएगा, उसके मांस को खाएगा, उसके खून को पिएगा, उसी में जीवन है। वो यीशु मसीह कहता है जो मुझे खाएगा वही जिएगा। हम लोग खतने के लिए बहुत सारे परिवारों को हम मसीह से हटवा देते हैं, और खतने के कारण हम लोगों पे धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगता है। तो ऐसा ये हम लोग अपनी गलतियों से करते हैं। जो किसी भी रूप में आए, आपको बाइबल अगर आती है तो उसको ध्यान रखो कि जो भी आया है इसको परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से वरदान दिया है, तभी ये चर्च में आया है। और आप वरदान को खराब कर देते हो। तो जो खतना है, खतना हमें अगर हमें कराना है तो मसीह से हमें कुछ नहीं मिलेगा। खतने का मतलब है, जैसे एक लड़की की शादी हुई, लड़की अपने घर में, माँ बाप के घर में खूब हंसी खुशी से खेल कूदती है, आती जाती है। जब वो ससुराल में जाती है तो वो पहले चुन्नी लेती है, फिर शाम के लिए खाना बनाती, चाय बनाती, कपड़े धोती है। वो उसका खतना हो गया। मसीह ने हमें खरीदा है। उस लड़की को आराधना भी करनी है संडे को, तो मुझसे झाड़ू पोछा करवा रहे हो।
उससे दहेज मांग रहे हो, उस पर सताव कर रहे हो। मसीह का मतलब है कि हम आजाद हैं, हमें आजादी मिली हुई है। जैसे लड़की माँ बाप के यहाँ आजाद है, ऐसे ससुराल में भी आजाद हो। उसको खतना का रूप दिया जाता है कि आप लोग लड़की को वहां ले गए, उसका खतना हो गया, अब वो आपके वश में रहेगी, अब उसको सारी आज्ञाएं माननी पड़ेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। तो अजीजों, ध्यान रखो, बाइबल छोटी से छोटी बात आपको बड़े तरीके से बताती है, उसको ध्यान से पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड।